प्रिय मित्रों, सादर नमस्कार। मैं तेजपाल शास्त्री अपने YouTube चैनल द एस्ट्रोलॉजी इंडिया में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का मेरा विषय है बुधादित्य योग। बुधादित्य योग कब बनता है? बुध और आदित्य, बुध ग्रह और आदित्य में सूर्य जब भी किसी कुंडली में एक साथ विराजमान होते हैं तो वहां पर बुधादित्य योग बनता है। बुधादित्य योग जिन कुंडलियों में होता है वे अपने कार्य से, अपने व्यवहार से, अपनी वाणी से निश्चित रूप से ही प्रसिद्धि प्राप्त करते हैं। जिस तरह से सूर्य सारे संसार को प्रकाशमान कर रहे हैं, उसी तरह से बुधादित्य योग एक ऐसा योग है जिस कुंडली में जहाँ पर विराजमान होता है उसी क्षेत्र में वह अपना प्रसार प्रचार करके, अपनी प्रभाव दिखा करके उस व्यक्ति को वहाँ पर प्रसिद्धि दिलाता है। जैसा कि 12 भाव होते हैं, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचम, षष्ठम, सप्तम, अष्टम, नवम, दशम, एकादश और द्वादश। इन 12 भावों में यदि बुध और सूर्य एक साथ हों तो वहां पर बुधादित्य योग माना जाता है। और जैसी अवस्था में होता है, जैसे कि यदि मेष के सूर्य हैं और बुध हो तो निश्चित रूप से ही ऐसे जातक सरकार के चलाने में, सरकार के साथ मिलकर के निश्चित रूप से ही अपनी ख्याति प्राप्त करते हैं। और सूर्य यदि मेष राशि के हों तो वह उच्च के माने जाते हैं, और उच्च के सूर्य के साथ यदि बुध विराजमान हो जाए तो वह एक राजयोग कारक भी बनता है। निश्चित रूप से ऐसे लोग उच्च पद को सुशोभित करते हैं और संसार में अपना नाम कमाते हैं। तो सूर्य की तरह ही उनका यश फैलता है। तो यदि लगन में सूर्य मेष राशि के हों और बुध साथ हो तो वह बुधादित्य योग प्रबल माना जाता है। इसी तरह से धन स्थान में सूर्य बुध का बुधादित्य हो, पराक्रम भाव में बुधादित्य योग हो, पंचम भाव और चतुर्थ भाव में बुधादित्य योग हो, जहां पर भी किसी भी कुंडली में कहीं पर भी यदि बुध और सूर्य एक साथ हों तो उसको बुधादित्य योग कहा जाता है। और भाग्य स्थान, कर्म क्षेत्र, लगन में ये बुधादित्य योग बहुत अच्छा फल देने वाले होते हैं। कई बार बुधादित्य योग कमजोर रह जाता है कुंडली में तो उसमें और ग्रहों का भी कुछ ना कुछ रोल होता है। साथ में जैसे अष्टम भाव में यदि बुधादित्य योग बन जाता है तो वहां पर वो बुधादित्य योग कमजोर हो जाता है। वह उतनी अपनी पावर नहीं दिखाने के कारण कई बार उसको प्रसिद्धि नहीं मिल पाती या व्यक्ति इतना सफल नहीं हो पाता है जीवन में। इसलिए या कभी सूर्य नीच राशि के, यदि तुला के सूर्य हो जाए और उनके साथ बुध हो जाए तो यहाँ पर सूर्य नीच राशि के हो गए। नीच राशि के सूर्य भी अपना फल अच्छा नहीं दे पाते हैं, इसलिए वह बुधादित्य छेड़ हो जाता है। यदि बुध कई बार द्वादश भाव में या 12वीं राशि में, जैसे कह दो कि बुध यहाँ पर आ जाए और सूर्य के साथ आ जाए तो यहाँ भी सूर्य और बुध का बुधादित्य योग बनता है। लेकिन इस अवस्था में बुध नीच राशि के हो जाते हैं। तो जहाँ पर बुध नीच राशि के हो जाए, सूर्य के साथ विराजमान हो, तब भी बुधादित्य योग छेड़ हो जाता है, कमजोर हो जाता है, वह उतना अपना प्रभाव नहीं दिखा पाते। उसी तरह से यदि सूर्य नीच राशि के हो जाए और बुध के साथ बैठे हों तो उस अवस्था में भी बुधादित्य योग अपना अच्छा प्रभाव, अच्छा फल नहीं दे पाते हैं। तो इसलिए ऐसी अवस्थाओं में हमें पुनः ध्यान देना चाहिए कि यदि सूर्य नीच राशि के और बुधादित्य योग बन रहा है तो सूर्य की पूजा करके, सूर्य को बलवान करके, सूर्य का उपाय करके, सूर्य को जल दे करके, उस सूर्य को बलवान करने के लिए अनुष्ठान करना हो। चाहे रविवार के दिन गेहूं का दलिया, गुड़ गाय को खिला करके सूर्य को और अच्छा करके बुधादित्य योग का अच्छा फल लिया जा सकता है। या बुध यदि नीच राशि के हो जाते हैं और उनके साथ सूर्य विराजमान हो जाते हैं तो उस अवस्था में भी हमको बुध के उपाय कर लेने चाहिए, जिससे कि बुध का जो दोष बन रहा है वह दोष समाप्त हो और उस बुधादित्य योग का हमें अच्छा फल मिले। यदि सिंह राशि में सूर्य हो और बुध साथ हो, बुध यहाँ पर स्वग्रही हो गए और साथ में बुध यहाँ विराजमान है, तो इससे भी यहाँ पर सूर्य बुध का बुधादित्य योग बनता है। तो ऐसे जातक अपनी बुद्धि से, अपनी तीक्ष्ण बुद्धि से पढ़ने में बहुत अच्छा फल देते हैं। कई बार सूर्य के साथ यदि बुध कन्या राशि में विराजमान हो जाते हैं तो यहाँ पर बुध उच्च के हो जाते हैं। बुध उच्च के हों और सूर्य भी उनके साथ विराजमान हो तो यहाँ पर बुधादित्य बहुत प्रबल फल देने वाला होता है। तो इसलिए ये मैंने 12 भावों में जहाँ जहाँ अच्छा फल देने वाले बुधादित्य योग होते हैं
वो भी बताया है, और जहाँ पर कमजोर पड़ जाते हैं वो भी बताया है। इसलिए हमें सूर्य बुध के बुधादित्य के लिए ये अपनी जन्म पत्री में जानकारी ले लेनी चाहिए कि बुधादित्य योग है तो वो किस अवस्था का है, कौन सा ग्रह उसमें कमजोर है। यदि उसमें बहुत अच्छा फल देने वाले उच्च के बुध के साथ यदि सूर्य विराजमान है या उच्च के सूर्य के साथ बुध विराजमान है तो निश्चित रूप से उसका अच्छा फल हमें मिलेगा। आज बुधादित्य योग के बारे में इतना ही, और जिनको बुधादित्य योग कुंडली में है तो उनको भगवान सूर्य की पूजा निश्चित रूप से करनी चाहिए। लाल कलर की वस्तु का दान करने से सूर्य अधिक शक्तिशाली, प्रबल और प्रभावकारी बनते हैं। सूर्य को अर्घ देने के लिए तांबे के लोटे में जल लेकर के उसमें रोली डाल करके उसमें गेहूं के दाने डाल करके हमें सूर्य को अर्घ देना चाहिए। ओम गृहिणी सूर्याय नमः। या हमें भगवान सूर्य देव का मंत्र है ओम आकृष्णेन रजसा वर्तमानो निवेशयन् मृतं मर्त्यञ्च हिरण्येन सवितरथेन देवो याति भुवनानि पश्यन्। इस मंत्र से हमें सूर्य को अर्घ देना चाहिए, तो निश्चित रूप से ही हमारा सूर्य प्रबल फल देगा और बुधादित्य योग प्रबल होकर के हमें समाज में शिक्षा के क्षेत्र से या कर्म क्षेत्र से अपनी प्रतिष्ठा बनाने में सहयोग मिलेगा। आज बुधादित्य योग के बारे में इतना ही। धन्यवाद। मेरी वीडियो यदि आपको पसंद आई हो तो आप उसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।